हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। एक बार हमारे देश के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जनवरी 2024 के टाइम में ये कहा था कि कश्मीर इशू को यूएन में ले जाना ये एक फंडामेंटल एरर था, क्योंकि रिसेंटली ये हुआ है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ये सऊदी अरब के विजिट में गए हैं और यहाँ पर जाने के बाद में सऊदी किंग और शहबाज शरीफ के बीच में मल्टीपल्स एग्रीमेंट को लेकर डील हुई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सऊदी के प्रिंस की तरफ से एक सबसे बड़ी स्टेटमेंट दी गई है, जहां पर यह कहा जा रहा है कि इंडिया हमेशा से कहता आ रहा है कि पाकिस्तान जिस कश्मीर का इशू को उठाता रहता है यूएन में, अरब वर्ल्ड में, ये कश्मीर का इशू ये एक बायलेटरल इशू है और इसे हम बायलेटरल तरीके से सॉल्व करेंगे। सेम स्टांस जो है सऊदी प्रिंस ने भी यही कहा है। आप यहाँ आर्टिकल्स में देख सकते हैं, सऊदी अरबिया इकोज इंडिया स्टैंड ऑन कश्मीर इन जॉइंट स्टेटमेंट विद पाकिस्तान, और इसके रिगार्डिंग आपको वेरियस आर्टिकल्स मिल जाएंगे। पाकिस्तान सऊदी अरबिया कॉल फॉर रेजोल्यूशन ऑफ कश्मीर इशू। कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है। देखिए, हुआ ये है कि 7 अप्रैल जब पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर अल साफा प्लेस जो कि मक्का में, यहाँ पर जाते हैं, सऊदी प्रिंस से मिलते हैं, मोहम्मद बिन सलमान से, और दोनों की तरफ से एक जॉइंट स्टेटमेंट इशू की जाती है। जो पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से जो स्टेटमेंट इशू की गई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। लेकिन जो स्टेटमेंट सऊदी अरेबिया की तरफ से इशू किया गया फॉरेन मिनिस्टर की तरफ से, यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसमें यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया दोनों के बीच में जो हिस्टोरिक रिलेशंस है, बायलेटरल कोऑपरेशन है, इसे हम आगे रिव्यू करेंगे। आगे और भी चीजें हैं जो हम आगे इस वीडियो में बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे बड़ा एक जो स्टेटमेंट निकल के आया है सऊदी अरेबिया के प्रिंस की तरफ से जम्मू एंड कश्मीर को लेकर, हमारा जो स्टैंड है, जो भारत का स्टैंड है, वही स्टैंड को यहाँ पर इन्होंने रिपीट किया है। और यहाँ पर यह कहा गया कि जो इंडिया और पाकिस्तान है दोनों को यहाँ पर डायलॉग को बेसिकली इंपॉर्टेंस देना चाहिए। द टू साइड्स स्ट्रेस द इंपॉर्टेंस ऑफ डायलॉग बिटवीन द पाकिस्तान एंड इंडिया टू रिजॉल्व द आउटस्टैंडिंग इशूज बिटवीन द टू कंट्रीज, ताकि जो कश्मीर इशूज को लेकर पाकिस्तान कहीं कहीं चिल्लम चिल्ली जो मचा कर रखा हुआ है, इसको लेकर पीस और स्टेबिलिटी रीजन में बनी रहे। और यहाँ नीचे आप देख सकते हैं सऊदी अरबिया जो है इंडिया के स्टांस को सपोर्ट किया है और ये कहा कि इट अर्ज्ड इंडियन पाकिस्तान टू रिजॉल्व देयर आउटस्टैंडिंग इशूज बायलेटरली। क्योंकि आपको बता दें कि जब नेहरू जी जब प्राइम मिनिस्टर थे और जब जम्मू कश्मीर के जो राजा हरि सिंह जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते हैं, इसके बाद यहाँ पर नेहरू जी चले गए थे यूएन में, और तब से लेकर आज तक पाकिस्तान इसी को हथियार बनाकर बार बार यूएन में जाता है और कहता है कि हमें यूएन में रेजोल्यूशन लाना चाहिए कश्मीर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने के लिए। और इवन की पिछले साल यहाँ पर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने यह कहा था कि हम तो चाहते हैं भारत के साथ में पीसफुल रिलेशंस बनाना बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी, जस्टिस एंड म्यूचुअल रेस्पेक्ट। लेकिन इसका एक अल्टीमेटली डिमांड ये था, ये जो पीसफुल रेजोल्यूशंस हैं वो जस्ट होना चाहिए और कश्मीर डिस्प्यूट जो है वो यूएनएससी में इसका प्रॉपर तरीके से रिजोल्यूशंस निकलनी चाहिए। तो ये कोई नई बात नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से यूएन में कश्मीर इशू को बार बार ले जाना, डिस्प्यूट्स को बार बार उठाना। और एक लंबे टाइम से जब यूएन बात नहीं बन रही है तो ये बेसिकली चले गए अरब वर्ल्ड में, अरब देशों के साथ में सेपरेटली ये मिल के कश्मीर इशूज की जो राग है वो अलाप रहे। लेकिन इसको लेकर यहाँ पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने साफ साफ कहा कि ये फंडामेंटल एरर है। क्योंकि अगर आपको याद हो फरवरी के टाइम में, इसी हम साल की हम बात करें, जब रायसीना डायलॉग जब कंडक्ट हुई थी, उस टाइम में जब डॉक्टर एस जयशंकर से जब क्वेश्चन पूछा गया कश्मीर को लेकर जो बार बार यूएन में ले जाया जाता है, इसको लेकर पाकिस्तान, तो आपका क्या मानना है? तो इसमें एक बहुत अच्छा इसमें जवाब दिया गया कि नेहरू जी की तरफ से जो कश्मीर इशू है, हम लोग ये सोच के यूएन में ले गए कि इसका मल्टीलेटरल तरीके से इसका जो हल है वो निकल सके। लेकिन इसमें भी नेशनल इंटरेस्ट सामने आ गया और अल्टीमेटली ये आज तक यूएन में पाकिस्तान उठाता रहा है। और यहाँ पर डॉक्टर एस जयशंकर कहते हैं कि हम लोग मल्टीलेटरलिज्म के ऊपर ट्रस्ट करके, शुरुआती दौर में ट्रस्ट करके, हम लोग एक रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे थे कि किसी तरीके से यूएन में इसका प्रॉपर एक सोल्यूशन निकल जाए। और इसको लेकर नेहरू जी भी गए थे, लेकिन प्रॉपर एक रास्ता जो है, एक वे फॉरवर्ड निकल नहीं पाया। और आज तक, अभी तक इसे पाकिस्तान यूएन में इस मुद्दे को उठाता रहता है, कहता रहता है कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है इसे हम नहीं मानते हैं, यहाँ पर रेफरेंडम करानी चाहिए जम्मू एंड कश्मीर में। और इसीलिए ना डॉक्टर एस जयशंकर आज के टाइम में मल्टीलेटरलिज्म को इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स या लास्ट 2 to 3 ईयर्स आप देखें तो यूएनएससी की तरफ से ऐसे कितने इश्यूज है, कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट्स है जिसको रिजॉल्व किया गया। आप रिसेंट के देखिए रशिया यूक्रेन वॉर, यूएनएससी की तरफ से रिजॉल्व किया गया, इसमें भी नेशनल इंटरेस्ट सामने आ रहा था। इजराइल हमास वॉर, इसमें भी नेशनल इंटरेस्ट सामने आ रहा था। तो डॉक्टर एस जयशंकर ये नहीं कहते कि इट्स नॉट लाइक वी शुड बी अगेंस्ट मल्टीलेटरलिज्म, मल्टीलेटरलिज्म के अगेंस्ट हमें नहीं होना चाहिए। ये कहते हैं कि हमें इंडिया पुट ट्रस्ट ऑन मल्टीलेटरलिज्म। लेकिन आज के टाइम में ना कंडीशंस ये है कि मल्टीलेटरलिज्म जो है
है इज अ काइंड ऑफ लोएस्ट कॉमन डेनोमिनेटर एंड एनीथिंग अबव इट। जो आज के टाइम में नेशनल इंटरेस्ट की हम जो बात करते हैं, पर्सनल इंटरेस्ट, ये सब सुपीरियर है और मल्टीलेटरलिज्म जो है ये आपका सबसे नीचे में आता है, बाकी सारी चीज इसके ऊपर में आता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पर कहा जाता है कि जो नेशनल इंटरेस्ट है वो साथ साथ चलती है विथ कैलकुलेशंस और कॉम्पिटिशन के साथ में। क्योंकि 2019 की हम बात करें, पाकिस्तान ये चीज बार बार ये करता आया है कि यूएन में जब उस टाइम के पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी जब थे, उस टाइम में यूएस के सामने गुहार ये लगा रहे थे कि किसी तरीके से मनाने की कोशिश कर रहे थे कि आप इंडिया को मनाओ एक सेम टेबल पर लाने के लिए जहां पर कश्मीर इशू का एक पीसफुल रेजोल्यूशन निकाला जा सके। और इसके बाद में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भी स्टेटमेंट निकल के आता है कि अगर भारत और पाकिस्तान चाहे तो यूएस इसमें मीडिएट कर सकता है। लेकिन इसके जस्ट बाद आपको पता होना चाहिए डॉक्टर एस जयशंकर की तरफ से यूएस के उस टाइम के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो, इनको ये कहा गया कि कश्मीर जो है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों के लिए बायलैटरल इशू है, तो इसमें आप टांग न अड़ाएं। और तब से लेकर आज तक यूएस खासकर कश्मीर इशूज को लेकर कोई भी कमेंट देने से बचता है। इसके अलावा हम बात करें तो पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में $5 बिलियन इन्वेस्टमेंट पैकेज की अनाउंसमेंट की गई है। अभी अनाउंसमेंट किया गया, अभी देने की बात नहीं की गई है, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो पाकिस्तान का जो सऊदी अरेबिया की तरफ से जो डिमांड की जाती है पैकेज, ये आज की बात नहीं है। पिछले साल देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा, आप 2021 के टाइम देखेंगे तो $3 बिलियन जब इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम दिया गया था। यहाँ तक कि पिछले साल की हम बात करें 2023 जुलाई के ये आर्टिकल्स हैं, $2 बिलियन सऊदी अरेबिया ने फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड किया। लेकिन जब पिछले साल जब ये फाइनेंशियल सपोर्ट जब प्रोवाइड की जा रही थी, उसके पहले कुछ लोन के लिए डिमांड की गई। लोन के लिए सऊदी अरेबिया ने साफ साफ ये मना कर दिया कि अब से आपको पाकिस्तान इंटरेस्ट फ्री लोन आपको दी नहीं जाएगी। क्योंकि आप देखेंगे कि रिकॉर्ड 2023 से पहले, ये पिछले साल की आर्टिकल 22 मार्च का, 2023 से पहले पाकिस्तान हमेशा इंटरेस्ट फ्री लोन सऊदी अरेबिया से लेता है। और ये इतना लिया है सऊदी अरेबिया और चाइना की आज के टाइम में ना पाकिस्तान के ऊपर में ओनली सऊदी अरेबिया और चीन दोनों का जो कर्ज है पाकिस्तान के ऊपर वो $77 बिलियन है। आप समझ सकते हैं। और इसे रीपे करना है 2026 तक में। ऐसा हम नहीं कह रहे, ऐसा रिपोर्ट कहती है। और ये जो रिपोर्ट है ये पाकिस्तान की तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई थी, जिसमें ये कहा जा रहा था कि सऊदी अरेबिया और चाइना दोनों को यहाँ पर 77 बिलियन डेट कर्ज चुकाने हैं, रीपे करने हैं बाय 2026। यहाँ तक कि इस मीटिंग में इजराइल के बारे में भी कुछ चीजें बोली गई कि किस तरीके से क्राउन प्रिंस और पाकिस्तान के पीएम इंटरनेशनल एफर्ट्स लगाएंगे ताकि इजरायली जो मिलिट्री है जो ऑपरेशन चला रही है गाजा में इसे रोक सके, और बाकी जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है इसे प्रेशराइज कर सके ताकि इजराइल जिस तरीके से हॉस्टिलिटीज गाजा में कर रहा है उसे रोक सके। और ना ये जो मीटिंग्स है ये तब निकल के आती है जब हमारे देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जब ये कहते हैं न्यूज 18 में अपने इंटरव्यू के दौरान ये कहा जाता है कि अगर कोई भी टेररिस्ट, इफ एनी टेररिस्ट विल ट्राई टू डिस्टर्ब, और ये कहा जा रहा है एनी नेबरिंग कंट्री, कोई भी नेबरिंग कंट्री, ऐसा नहीं पाकिस्तान को टारगेट किया जा रहा है, और अगर वो कोशिश करते हैं टेरर एक्टिविटीज इंडिया में फैलाने के लिए, वी विल ऑलवेज गिव अ बी-फिटिंग रिप्लाई टू देम। और कहा यह जाता है कि कहा यह गया बेसिकली यहाँ पर, इफ द टेररिस्ट विल रन टुवर्ड्स इन पाकिस्तान, अगर कोई भी टेररिस्ट इंडिया में अटैक करते हैं और पाकिस्तान भागने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पर कहा गया पाकिस्तान में घुस के मारेंगे, ऐसी बातें की गई है। मींस विल किल देम बाय एंटरिंग इनटू पाकिस्तान। और इसको लेकर ना रिसेंटली जब रिसर्च चली रही थी तो हमें लगा कि एक आर्टिकल्स मिल गया जो आज के डेट का है, लगभग 11 बजे आर्टिकल्स पब्लिश हुआ था, जब एक जर्नलिस्ट ने जब एक क्वेश्चन पूछा यूएस के स्पोक्स पर्सन से कि आप क्या मानते हैं पाकिस्तान में टेररिस्ट की जो किलिंग हो रही है इसके पीछे इंडिया कहाँ थे, वहां के डिफेंस मिनिस्टर से स्टेटमेंट देते हैं, तो यहाँ पर साफ साफ ये कहा गया वी आर नॉट गोइंग टू सेट इन द मिडिल, हम लोग इस पर कोई भी इंटरफेयर नहीं करना चाहते, कोई भी इसमें कमेंट नहीं करना चाहते हैं। तो ये आज की बात है। यूएस की तरफ से कश्मीर इशू तो छोड़िए, अगर कुछ ऐसे स्टेटमेंट भी होते इसमें पाकिस्तान इन्वॉल्व होता है, टेररिस्ट इन्वॉल्व होता है, उसको लेकर यूएस स्टेटमेंट अब देने से बचता है। क्योंकि भारत ना एक लंबे टाइम से ये कहता आया है कि इंडिया हैज ऑलवेज मेंटेन दैट जम्मू कश्मीर वाज, इज एंड शेल फॉरएवर रिमेन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द कंट्री। और ऐसा नहीं कि भारत कभी कोशिश नहीं किया है, ना कभी इंडिया पाकिस्तान रिलेशंस को लेकर एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिखाया नहीं है। आपको बता दें कि इंडिया चाहता है कि हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है इनके साथ में रिलेशंस नॉर्मल हो, स्पेशली पाकिस्तान की बात करें के बारे में बात की जाए। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन रखा गया कि अगर ये फ्री ऑफ टेरर, हॉस्टिलिटी ऑफ वायलेंस, अगर ऐसे एनवायरनमेंट जब तक यहाँ पर रहेंगे टेरर, हॉस्टिलिटी, वायलेंस का, तब तक भारत और पाकिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है वो नॉर्मल नहीं हो सकते। लेकिन इसको लेकर आप क्या मानते हैं कि आज पूरा अरब वर्ल्ड की तरह हम देखें तो पूरा अरब वर्ल्ड कहीं ना कहीं इंडिया के सपोर्ट में खड़ा रहता है। यहाँ तक कि एक दौर था, एक टाइम था जब अरब वर्ल्ड कश्मीर इश्यूज को लेकर पाकिस्तान के सपोर्ट में हमेशा बोलते थे। लेकिन आज के टाइम में समय बदला है, वक्त बदला है। आप क्या मानते हैं? कमेंट कीजिएगा। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।